24 सितंबर 2014 को भारत ने इतिहास रच दिया था जब भारत का मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इस दिन भारत विश्व का पहला देश बन गया था जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मार्स तक पहुंचने की कई देशों ने सफल और असफल प्रयास किया है। ये सभी कोशिशें मार्स की साइंटिफिक स्टडी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में की जा रही है, और वो सवाल है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने में भारत ने पहले ही एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। 24 सितंबर 2009 को इसरो की चंद्रयान की मदद से चांद पर पानी ढूंढ लिया गया था, और हम सब जानते हैं कि पानी जीवन का आधार है। जहां पानी है वहां जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मार्स पर जीवन है या नहीं ये जानने की कई देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक बार फिर भारत ने भी इस जगह बाजी मार ली हो। 5 नवंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि इसरो के मंगलयान ने एक तस्वीर ली है जो कई मायनों में रहस्यमय है। इस तस्वीर में साफ तौर से दिख रहा है कि एक मशरूम क्लाउड है और इस बादल के नीचे एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर है। ये दृश्य कुछ वैसा ही है जैसा न्यूक्लियर ब्लास्ट के वक्त होता है। इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े किए हैं और इस सवाल के जवाब में कई थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं। इंटरनेट इस घटना को लेकर कई अटकलों से भरा पड़ा है। इन सभी थ्योरी के बीच एक प्रसिद्ध थ्योरी डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग ने दी है। इससे पहले कि हम देखें कि डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग ने क्या थ्योरी दी है, आइए चलिए पहले डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग के बारे में जानते हैं। डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग ने थ्योरी ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी की है। अभी ये ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी मेडिसिन विस्कॉन्सिन में प्लाज्मा फिजिसिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने कई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया है। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट किताब है डेथ ऑन मार्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर मैसेकर। डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग की थ्योरी के मुताबिक मार्स पर 2 तरह की एलियन जीव रहते थे, साइडोनियंस और यूटोपियंस। उनका मानना है कि इन दोनों एलियन सभ्यताओं को तीसरे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन न्यूक्लियर ब्लास्ट के जरिए खत्म कर दिया था। उनका मानना है कि मार्स पर 2 बड़े न्यूक्लियर धमाके हुए थे जिसने पूरे मार्स पर जीवन खत्म कर दिया था। उन्होंने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में लिखा है कि मार्स की सतह पर भारी मात्रा में यूरेनियम और थोरियम का पाया जाना, खासतौर से ज़ेनॉन 129 का पाया जाना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मार्स पर न्यूक्लियर धमाका हुआ था। क्योंकि धरती पर भी जहां न्यूक्लियर धमाके हुए हैं जैसे कि चेर्नोबिल रशिया में, वहां भी ज़ेनॉन 129 भारी मात्रा में मिला है। लेकिन अन्य साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग की इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ लोग उनकी इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थ्योरी से सहमत हैं, लेकिन उनका मानना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मार्स पर प्राकृतिक रूप से हुआ होगा, इसमें किसी एलियन सभ्यता का हाथ नहीं है, और ज़ेनॉन 129 प्राकृतिक रूप से भी मिलता है। लेकिन एलियन थ्योरी के समर्थक हाल ही में मंगलयान द्वारा खींचे गए तस्वीरों को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सबूत मानते हैं, और उनका मानना है कि मार्स पर हुए न्यूक्लियर युद्ध में कुछ बम नहीं फूटे होंगे और अब किसी वजह से उनमें से एक बम में धमाका हुआ है जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन ने फिल्माया है। लेकिन नासा का इस तस्वीर के बारे में कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि 19 अक्टूबर 2014 को साइडिंग स्प्रिंग कॉमेट मार्स के बहुत ही करीब से गुजर रहा था और ये धमाका उसके किसी उल्का की वजह से हो सकता है। अब दोस्तों, ब्रैंडनबर्ग की थ्योरी कितनी सही है और इस तस्वीर का सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।